हेलो स्टूडेंट। तो हम आप लोगों को सिंपल माइक्रोस्कोप बताया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बताया और टेलीस्कोप बताया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इस तीनों का थ्योरी कंप्लीट कर दिया। थ्योरी मतलब इसमें क्या कंस्ट्रक्शन था, क्या एक्शन था और कहाँ पर इमेज बनाया। कुछ न्यूमेरिकल हम सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं। ये लेक्चर नंबर हमारा 23 होगा। आज कुछ हम एस.सी. वर्मा किताब से कुछ न्यूमेरिकल आपका पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इसी का, किसका, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक दोस्त देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का एस.सी. वर्मा का किताब होगा, पेज नंबर आपका पेज नंबर 432 है। इसका हम 12 क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम किसका बताने जा रहे हैं आप लोगों को, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का बता रहे हैं। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज डिजाइन टू हैव मैग्नीफाइंग पावर, माने एम इक्वल टू दिया हुआ 50 इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। कंडीशन क्या लगा दिया, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। एंड एक डाटा दिया, इफ द लेंथ ऑफ ट्यूब वो दिया हुआ 102 सेंटीमीटर। फाइंड दी, क्वेश्चन है फाइंड दी पावर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को, क्या डाटा दिया हुआ है। अब इसको समझिए क्या है। इसमें आपको एम दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ और केस क्या आपका है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है। तो आइए आपका इक्वेशन क्या लिखेंगे, एम इक्वल टू होता है एफ ओ बाई एफ ई। ये आपका क्या दिया हुआ 50 और लेंथ निकाले थे नॉर्मल एस्टिमेट में एफ ओ प्लस एफ ई, ये कितना दिया हुआ 102 सेंटीमीटर। अब ये दो इक्वेशन के मदद से आप एफ ओ और एफ ई का कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, पहला इक्वेशन से आप लीजिए, पहला को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, एफ ओ बरा 50 एफ ई। अब इसमें पुट कर दीजिए 50 एफ ई प्लस एफ ई इक्वल टू 102, तो 51 एफ ई इक्वल टू 102, तो एफ ई इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हुआ 2 सेंटीमीटर। और एफ ई का वैल्यू वहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 50 एफ ई था, तो 50 इंटू 2 इक्वल टू कितना सेंटीमीटर हुआ 100 सेंटीमीटर। आप अगर इसको डिवाइड कीजिए एफ ओ बाई एफ ई, 100 बाई 2 50 निकल जाएगा। इसको ऐड कर दीजिए एफ ओ प्लस एफ ई, तो कितना निकल जाएगा 120 सेंटीमीटर। लेकिन इसमें फोकल लेंथ के साथ पावर भी निकालना था। पावर में कंडीशन क्या होना चाहिए कि आपका जो फोकल लेंथ होगा वो मीटर में लेना होगा। तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना मीटर हुआ 1 मीटर हुआ। तो इसका पी ओ इक्वल टू 1 बाई एफ ओ 1/1 बराबर +1 डायमीटर। प्लस इसलिए लगा दी कि इसमें लेंथ कैसा रहता है, कन्वेक्स लेंथ रहता है। उसी ढंग से आइए एफ इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, 100 से डिवाइड कीजिए 2/100 1/50 मीटर। P बराबर 1/F इक्वल टू +50 डायमीटर। तो पहला ऑब्जेक्टिव का पावर कितना हो गया 1 डायमीटर और आई पीस का पावर कितना हो गया 50 डायमीटर। जनरली जो टेलीस्कोप का सवाल आता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, ये नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला और सिंपल फार्मूला भी है, जानते हैं एफ ओ वाई क्या है, एफ ई लगा के बन जाएगा ये। एक क्वेश्चन और इसका लेते हैं 13 नंबर में, कि 13 में क्या कहता है, आई पीस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है फोकल लेंथ एफ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। टेलीस्कोप इज फोकस फॉर नॉर्मल विजन ऑफ लिस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट व्हेन ट्यूब का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर है।
फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन क्या कहता है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफाइंग पावर। सिंपल क्वेश्चन वही है। और ये भी कहता है कैसा एडजस्टमेंट है, नॉर्मल एडजस्टमेंट है। तो आइए आप इसको, नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो आपका तो इक्वेशन सिंपल है। अब आपका ट्यूब का लंबाई दिया हुआ है, ट्यूब का लंबाई क्या होता है आपका जनरली नॉर्मल एडजस्टमेंट में FO प्लस FE। ये क्या दिया हुआ है 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर कर दीजिए। FE का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 100 कर दीजिए। FO बराबर 100 माइनस 10 इक्वल टू 19 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 90 सेंटीमीटर। अब आइए M निकालना रहेगा तो M बराबर FO बाई क्या होगा FE, तो 90 सेंटीमीटर और यह 10 सेंटीमीटर, आंसर कितना आ जाएगा 9 आ गया। तब आपका मैग्नीफाइंग, अगर आपका दो डाटा में FO प्लस FE लेंथ हुआ और मैग्नीफाइंग क्या होता है FO बाई FE, ये दो डाटा में कोई भी एक डाटा दिया रहेगा या दोनों दिया रहेगा तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं FO FE को। तो ये सिंपल सवाल पहले हम जो लास्ट वीडियो में बनाए थे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का, उसी का हम 2 क्वेश्चन इसमें बताए। अब आते हैं जैसा एक सिंपल ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कुछ क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है जैसा, उसको भी जैसा देखिए। तब हम डिफेक्ट ऑफ विजन का बीच में क्वेश्चन बना हुआ है, जब डिफेक्ट ऑफ विजन बताएंगे तो उसका बताएंगे। ए लेडी कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट क्लोजर देन, अच्छा इसमें डिफेक्ट ऑफ विजन आ रहा है तो इसको अभी थोड़ी देर डिफेक्ट ऑफ विजन जब बताएंगे तब आते हैं हम जैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर। 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस के बीच का जो सेपरेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कंपाउंड एडजस्टेड बिटवीन 9.8 सेंटीमीटर टू 11.8 सेंटीमीटर। इफ फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब FO दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस दोनों फोकल लेंथ, FO है 1 सेंटीमीटर और ये आपका है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेंज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, M का रेंज निकालिए कहाँ से कहाँ तक होगा। रेंज ऑफ मैग्नीफाइंग पावर का रेंज निकालिए। इफ द इमेज इज नीडेड टू 24 सेंटीमीटर फ्रॉम आई, जो फाइनल इमेज बनता है 25 के जगह पर कितना कर दिया है 24 सेंटीमीटर। अब आते हैं 2 क्वेश्चन में किसी एक को बना देंगे, सिमिलरली वैसे ही बनेंगे, एक बार लेंथ इससे और एक बार आपका लेंथ इससे। एक रफ जैसा फिगर इसमें बना लीजिएगा, रफ फिगर, तब जैसा समझ में आता है क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव हुआ, एक ऑब्जेक्ट का इमेज बना दीजिए। अब ये आई पीस लीजिए, इसको अगर हम नज़दीक में बनाना है तो इसके फोकस के अंदर में रखते हैं, LO और ये क्या हुआ LE। तो यहाँ पर आपका पीछे से आपका फाइनल इमेज ये बनेगा। AB ऑब्जेक्ट था, A' B' इमेज बना, A''B' फाइनल इमेज बना। ये डिस्टेंस UO हो गया, ये डिस्टेंस VO हो गया, ये डिस्टेंस UE हो गया और ये डिस्टेंस V इक्वल टू आपका 24 सेंटीमीटर है। और इसमें डाटा में FO 1 सेंटीमीटर है और FE कितना सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर है। और लेंथ का वैल्यू पहला केस में आपका है, एक हम कोई बना देते हैं 9.8 सेंटीमीटर। सिमिलरली आप बना लीजिएगा 11.8 सेंटीमीटर। सब डाटा फिगर में ही फिट कर दिए। अब आते हैं कि इसका अगर मैग्नीफिकेशन निकालना होगा तो M का बहुत सारा फॉर्मूला था, एक तो VO/UO गुना V/UE।
क्योंकि m बराबर जनरल फार्मूला होता है इसका MO गुना ME, और m बराबर क्या होता है V बटा U। तो अगर आपको कोई फार्मूला याद नहीं रहता तो इस फार्मूला से आप बना सकते हैं। दूसरा टाइप का फार्मूला क्या होगा, VO बटा U 1 प्लस D बटा FE, इससे भी बना सकते हैं। ME का वैल्यू तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा कि D दिया हुआ है यह है, तो D का वैल्यू 24 बैठा देंगे, FE बैठा के सॉल्व करके इसका तो वैल्यू निकल जाएगा। मेन आपको क्या निकालना होगा, इसका वैल्यू, किसका वैल्यू, VO बटा UO का वैल्यू। उसमें आपका लेंथ एक डाटा बढ़ा दिया, L दिया हुआ है। L बराबर देखिए क्या है, फिगर से VO प्लस UE है, ये वैल्यू हम ले रहे हैं 9.8 सेंटीमीटर। अब इसमें UE का वैल्यू आपको पहले कैलकुलेट करना होगा, तब आपको VO निकल जाएगा। अब VO निकल जाएगा, FO दिया हुआ है, तब आप क्या निकाल लीजिएगा, UO निकाल लीजिएगा, तो फिर आपका बन गया। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमको किसका वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, UE का वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब लेंथ फार्मूला लगाइए, 1 बटा V 1 बटा UE बराबर 1 बटा FE। UE कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका वैल्यू -24 है, 1 बटा UE है, और 1 बटा FE मतलब 1 बटा क्या ना हुआ 6 हो गया। UE को उधर ले जाके प्लस कर दिया मान लीजिए, तो 1 बटा 24 माइनस 1 बटा 6, ये 24 एलसीएम लिया, तो -1 -4 -5। UE का वैल्यू -24 बटा कितना हो गया 5। 24 बटा 5 को अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा, 5 से डिवाइड करते हैं, 4 हो गया 20, फिर 4 8, मतलब 4.8 सेंटीमीटर का, -4.8 सेंटीमीटर। अब 4.8 आया, यहाँ पर आपको ऑलवेज याद रखिए कि लेंथ में हम मॉडुलस ही का यूज करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर में आगे माइनस बैठा सकते थे थ्योरी के अनुसार, वो तो केवल बता रहा है कि उल्टा बना रहा। तो यहाँ पर आप VO का वैल्यू निकाल लीजिए, ये कितना बैठेगा 4.8 9.8, तो VO इक्वल टू 9.8 माइनस 4.8 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब आइए VO तो निकाल लिया, FO भी दिया हुआ है, तब आपको ये निकल जाएगा किसका वैल्यू, UO का मान निकाल लेते हैं। तो चलिए VO आपको कैलकुलेट हो ही गया। अब केवल आपका सिंपली क्या रह गया, निकालना आपको UO का वैल्यू। अब लगाते हैं किसमें, लेंथ फार्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव माने किसके लिए, LO के लिए। 1/VO माइनस 1/UO बराबर 1/, क्या होता है FO। VO का वैल्यू आप बैठा दीजिए 5, ये तो प्लस है, UO कैलकुलेट करना है, FO का वैल्यू 1 है। यहाँ से 1 बटा UO का मान निकाल लीजिए, 1/5 माइनस 1/1, 5 एलसीएम लीजिए, 5 एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस 5 माइनस 4 बटा 5, या UO इक्वल टू डिवाइड कीजिएगा तो -5/4, या समझिए कि 1.25 आएगा, इसको इसी फॉर्म में रहने देते हैं। तो फाइनली आपका सब चीज़ निकाल लीजिए, तो इसमें आप पुट कर दीजिएगा VO का वैल्यू कितना था 5, हम केवल मॉडुलस लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, माइनस 19 से बता दें 5/4, 4 यहाँ पर क्या चल जाएगा 5, 1 प्लस D का वैल्यू 24 दिया हुआ था, इसका वैल्यू 6 है, 5 से 5 कैंसिल, 4 आया, यहाँ से 4 मतलब ये 5 आया, आंसर कितना आ गया 20। जिस ढंग से हम बताए एक लेंथ ऑफ ट्यूब कितना लेके 9.8 लेके बनाए, उसी ढंग से आप ले सकते हैं सेकेंड केस में कितना 11.8 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, तब उसका अपना अलग डाटा वैल्यू आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस यही है। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर है, इसलिए एक ही हम बना दिए, एक आप लोग ट्राई कर लीजिएगा केवल लेंथ को चेंज करते हुए। तो ये आपका था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। एक 2 क्वेश्चन और देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर ही। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप पर ये था आपका नंबर कितना बताया आपको 6 बताया, 7 बताए थे, और 9 देखिए
एक दो क्वेश्चन जहाँ तहाँ से ले रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज मैग्नीफाइंग पावर 100 व्हेन द इमेज इज, कंडीशन है, व्हेन द इमेज इज फॉर्म एट, कहाँ पर बनाया, इन्फिनिटी। ऑब्जेक्टिव हैज फोकल लेंथ, मैंने एफओ का वैल्यू दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर एंड ट्यूब लेंथ, ट्यूब का लंबाई, ट्यूब लेंथ दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ किसका, आई पीस का। मीन्स आपको एफई का कैलकुलेशन करना है। तो आइए इसमें डाटा को जैसा फिट करते हैं, और डाटा को फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक रफ फिगर बनाना पड़ेगा। रफली एक फिगर बना के सब डाटा पुट कर दीजिए तो आपको कैलकुलेशन में इजी रहता है। एक ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्टिव से रखें, इमेज ही बड़ा साइज का बनाया कहाँ पर। अब ये जो इमेज बनाया आई पीस के लिए क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये लेंथ एलो है, ये लेंथ क्या है, एल ई। इसको हम अगर इन्फिनिटी पर बनाना है तो इसको एग्जैक्टली इसके कहाँ रखना होगा, फोकस पर रख दीजिए। फोकस पर रख दीजिएगा तो फाइनल इमेज ही कहाँ बना देगा, फिर इन्फिनिटी पर। डॉट डॉट कर दीजिए, ये कहाँ चला गया, इन्फिनिटी। ये ऑब्जेक्ट था, ये डाटा यू, यहाँ से यहाँ तक वी ओ, और ये डाटा क्या हुआ, एफ ई, और आपका वी तो चल गया इन्फिनिटी, यार यू ई बराबर क्या होगा, एफ ई। सबसे पहले आप देखिए फिगर में आपका जो लेंथ ऑफ ट्यूब दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ट्यूब फिगर के अनुसार एल जो होगा वी ओ प्लस क्या होगा, एफ ई होगा। अब वी ओ प्लस एफ ई का वैल्यू एक डाटा फिट कर देते हैं 6.5 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको दोनों अननोन है, ना वी ओ जानना है ना तो एफ ई जानना है। एफ ओ दिया हुआ है, लेकिन अब जैसा मैग्नीफाइंग पावर के तरफ आते हैं, इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होगा इस केस में क्या बताए थे, वी ओ बाई यू। ये तो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप का ही काम कर रहा है, टॉलरेंस। ऑब्जेक्टिव जो है सिंपली क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर वी ओ बटा यू, ये तो एम ओ का वैल्यू हुआ, ये हो गया एम ओ मैंने मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये वैल्यू किसका हुआ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आई पीस। अब इसमें सेट करके देखते हैं, इसमें एम दिया हुआ है, वी ओ यू नहीं मालूम है, ठीक है, डी मालूम है, एफ ही आपको निकालना है। तो ये भी आपको सेट नहीं कर रहा है, उसमें आपको क्या डाटा दिया हुआ है, एक एफ ओ दिया हुआ है। तो इसको भी जैसा हमको कन्वर्ट करना होगा कि ये डाटा किस फॉर्म में आ जाए, एफ ओ के फॉर्म में आए। तो अब आइए एफ ओ के फॉर्म में लाने के लिए एम यहाँ लिख लेते हैं, एम का वैल्यू कितना है, 100। इसको जैसा आप तोड़ते हैं किसको, वी ओ बाई यू ओ को लेंथ फार्मूला लगाते हैं, 1 बाई वी ओ माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई एफ। ये फार्मूला आपको कैलकुलेट किसका वैल्यू करना है, यू का वैल्यू तो माइनस में है, वी तो प्लस है, तो 1 बाई वी ओ 1 बटा यू 1 बटा एफ। अब वी ओ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वी ओ बटा यू बराबर वी ओ बटा एफ। अब ये हटा देता है, फिगर तो समझ गए आप लोग। अब इसमें देखिए वी ओ बटा यू का भी तो कैंसिल हो गया, वी ओ बटा यू का वैल्यू हो गया वी ओ बाई एफ ओ माइनस 1, ये आ गया। अब इसमें देखते हैं, अगर आप इसमें एक्चुअल में एफ ओ दिया हुआ, ठीक है, अब इसको सेट कीजिए आप, ये हटाइए। अब आइए एम में जैसा फॉर्म चेंज कर दिए, क्या है फॉर्मूला, वी ओ बटा एफ ओ, क्योंकि एफ ओ का वैल्यू दिया हुआ था डी बाई एफ ई। इसमें आप पुट कर सकते हैं एम एफ ओ डी एफ ई, सॉरी एफ ई छोड़ देंगे, तो एक इक्वेशन हमारा और भी बन जाएगा किसके टर्म में, वी ओ और एफ ई के टर्म में। तो वी और एफ ई के टर्म में बन जाएगा, दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। एम कितना आपका है, 100 है,
VO नहीं मालूम है, FO दिया हुआ था 0.5 -1, D आप क्या बैठाइए 25 सेंटीमीटर। FE का वैल्यू छोड़ दीजिए, FE तो आपको कैलकुलेटर करना है। अब इससे एक देखते हैं इक्वेशन, ये देखिए पॉइंट ये हटाइएगा 1/2, तो यहाँ 100 क्या हो जाएगा 2VO - 1 25 बटा कितना FE, यहाँ से ही 4 बार कैंसिल कर दीजिए, इसको क्रॉस कर लीजिए तो 4FE 2VO - 1, ठीक है। एक इक्वेशन इससे हमको सेट हो जा रहा है। अब इसको इधर लाइए 2VO - 4FE = 1, इक्वेशन नंबर 2, और एक इक्वेशन वहाँ है। अब ये दो इक्वेशन सॉल्व करके आपको निकाल लेंगे, आपको FE का वैल्यू निकल जाएगा, VO का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो एक इक्वेशन ले रहे हैं कितना 2VO - 4FE = 1, और एक ले रहे हैं हम VO + FE = 6.5। इसमें आपको किसको एलिमिनेट करना होगा, इसको VO को, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब अगर आप इसको माइनस कीजिए, यहाँ माइनस कीजिए, ये कैंसिल, यहाँ से कितना हो गया 6FE, और इधर कितना हो गया -13 - 1 -12, माइनस कैंसिल, FE = 2 सेंटीमीटर। FE निकाल लिए, आपको अगर चाहिएगा तो VO निकल जाता है। FE का वैल्यू 2 बैठाइएगा तो VO का वैल्यू 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 5, और VO निकालने के बाद आप चाहिएगा तो FO भी निकाल सकते हैं, सभी डाटा निकल जाएगा, सेट कर लिए। तो ये था आपको क्वेश्चन किसका था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। 2 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का हम बताए। और टेलीस्कोप का क्वेश्चन तो इजी रहता है, टेलीस्कोप में तो नॉर्मल एडजस्टमेंटे ज़्यादा रहता है। का क्वेश्चन और देखते हैं इसमें, इलेवन नंबर करता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एंगुलर मैग्निफिकेशन हैज, ऑब्जेक्टिव का पावर है, प्लस लगा देते हैं कि जानबे का, तो ऐसे लिया हुआ है 25 ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव। और आईपीस का जो पावर उसको हम P से डिनोट करते हैं, इसमें प्लस लगाते हैं 25 डायप्टर, ये क्या है आईपीस का है। द ट्यूब लेंथ L जो दिया हुआ है उसका लंबाई है 25 सेंटीमीटर, वेन आई इज लीस्ट स्ट्रेन, एक कंडीशन दिया हुआ है, आई क्या है लीस्ट स्ट्रेन है, वेदर इट इज माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप एंड फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन। पहला तो इस क्वेश्चन में क्या बोला कि इस डाटा के आधार पर आप गेस कीजिए कि माइक्रोस्कोप है कि टेलीस्कोप है। तो जब पावर दिया हुआ तो फोकल लेंथ निकालिए 1/PO, 1/25 मीटर, 100 से गुना कर लो तो कितना हो गया 4 सेंटीमीटर FO का वैल्यू, और FE का वैल्यू 1/P कर दीजिए तो 1/20 मीटर, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का ये हो गया ऑब्जेक्टिव, और ये किसका हो गया आईपीस। तो क्या देख रहे हैं आप, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ कम है, आईपीस का फोकल लेंथ ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ कि क्या डिवाइस है, पहला तो हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, क्योंकि टेलीस्कोप में बता चुके हैं इसके पहले वाला में थ्योरी में कि टेलीस्कोप में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव का साइज फोकल लेंथ ज़्यादा होता है, और माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का साइज और फोकल लेंथ दोनों होता है। तो ये क्या हो गया माइक्रोस्कोप हुआ। यहाँ पर एक कंडीशन दिया हुआ लीस्ट स्ट्रेन आई, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप दूर का चीज़ देखते हैं तो आँख में स्ट्रेन बहुत कम पड़ता है, आई क्या रहता है लीस्ट स्ट्रेन रहता है। इसका मतलब हुआ ये जो डाटा दिया कि फाइनल इमेज इज फॉर्म एट, कहाँ पर बनेगा इनफिनिटी पर बनेगा, ये फिक्स हो गया। अब आपका फोकल लेंथ दिया हुआ, टिप का लंबाई दिया हुआ, जस्ट अभी ऐसा क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं। तो एक बार जैसा फिगर फिर आप समझिए इसका
2 मिनट में फिगर बना लेते हैं, 1 मिनट में रफ फिगर ऐसे गया, यहाँ पर इमेज बनाया और लीस्ट स्ट्रेन का मतलब हुआ कि इसको इसके फोकस पर रख दिया और नहीं सॉरी, इसको जब हम फोकस Fe पर रख दिए, ये लो ये लेंथ क्या है ली, तो ये जो रे आएगा पैरेलल आएगा, इसको 8 यहाँ रखिएगा तो आपको लगेगा रिट्रेस करने पर ये दूर में इन्फिनिटी पर मिल रहा है। ये डिस्टेंस U हो गया, ये डिस्टेंस क्या हुआ VO हो गया, ये डिस्टेंस क्या हुआ F हुआ। तो इसमें लेंथ का मतलब हुआ, लेंथ का मतलब क्या हुआ VO प्लस FE। VO का वैल्यू नहीं मालूम है, लेंथ दिया हुआ 25 बैठाइए, VO निकालना है और FE आप निकाल चुके हैं, FE का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं 5 दिया हुआ 5, तो यहाँ से VO इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका FO मालूम है 4 सेंटीमीटर, VO मालूम हो गया, तो हमको लेंथ फार्मूला इसमें लगाते हैं और लेंथ फार्मूला लगा के क्या निकाल लेते हैं, आपको UO का मान निकाल लेते हैं। ये तो प्लस है VO 20 1/UO 1/FO, FO का वैल्यू 4 है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो इससे आपको क्या निकल जा रहा है इस इक्वेशन के मदद से, यहाँ पर देखिए 1/UO इक्वल टू 1/20 माइनस 1/4, 20 एलसीएम लिया 1 माइनस 5 मतलब -4/20, 20 एलसीएम लिए, ठीक है, तो 1 और यहाँ पर 5 -4, यहाँ से कट गया 5 बार, तो U इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। सब चीज निकाल लिया। अब आते हैं इसका जो मैग्नीफाइंग पावर हम बताए, जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं केवल हम, जितना भी क्वेश्चन बना रहे हैं ओनली मैग्नीट्यूड, साइन नहीं ले रहे, D/F। आपका VO और UO तो कैलकुलेट हो ही गया है, VO आपका 20 मैग्नीट्यूड में ये 5 है, D लिए 25 सेंटीमीटर और FE आपका कितना था 5, यहाँ से 4 यहाँ से 5, आंसर क्या आ गया 20। इसका कोई यूनिट जानवे करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर का कोई यूनिट नहीं रहेगा। तो इस ढंग से हम जो आपको ऑप्टिकल डिवाइस पढ़ाए, सिंपल माइक्रोस्कोप तो खैर डायरेक्ट बनता है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो जो आप बताए उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप और मेनली कंपाउंड और टेलीस्कोप का कुछ न्यूमेरिकल हम SC वर्मा से मैक्सिमम बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में बताएंगे। थैंक यू।